जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। मेरे साथ हैं रमनीक सिंह मान जी, जो एक रिनाउंड आवाज है एज फार एज पंजाब इज कंसर्न। सर नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम टू द शो सर। इट इज मैं आपसे सत श्री अकाल, आई वांटेड नमस्ते, टू। जय हिंद। जय हिंद सर। मैं आपके साथ बात करना ही था वैसे भी, बट इट्स अ टाइम दैट आई थॉट लेट्स नॉट लेट्स टेक दिस सब्जेक्ट अप। पूरे देश इस टाइम पे दिल्ली की तरफ देख रहा है। पहले तो सर ओपनिंग में व्हाट वुड यू लाइक टू से व्हाट्स हैपनिंग सर? कैसे आप इस चीज को देखते हैं? And especially after the last experience, how do you look at it, sir? And let me देखो यार, just say this पहले right तो here. आदि, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द नेशन, फॉर द सोसाइटी, फॉर द स्टेट, and for the community, the farming community, as well as the Sikh community, say in particular. उसके लिए इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दीज रिकरेंट प्रोटेस्ट आफ्टर द अदर ये पंजाब का पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं, एंड दे आर वेस्टेड इंटरेस्ट्स इन्वॉल्व। और एक काले दौर से पंजाब निकला और ये दूसरे काले दौर में दोबारा पंजाब को धकेल रहे हैं। उसके वजूहात, उसके कारण कुछ और थे, इसके वजूहात कारण कुछ और हैं, बट एट द बेस इज पॉलिटिक्स। इसके जड़ में राजनीति है, इसके जड़ में स्वार्थ है, इसके जड़ में लोगों की जो अपनी निजी मफाद हैं वो हैं। एंड सफर करेगा तो पूरा का पूरा पंजाब सफर करेगा, सफर करेगा तो पूरा देश सफर करेगा। दिस इज हाउ इट इज एज ऑफ नाउ। That is there, sir, and that वही तो सबसे खराब बात है कि ये पॉलिटिक्स और जो थोड़े से वेस्टेड इंटरेस्ट में उसमें आम आदमी बेचारा कुट जाता है, जिसको बहका के ले जाते हैं। एंड people just drag these people along. But sir, there are issues. पंजाब में बहुत सारे इश्यूज हैं। ड्रग्स की प्रॉब्लम है, लोग भी भाग रहे हैं वहां से लिटरली। देयर इज आल्सो अ लॉट ऑफ रिफ्रैफ एटमॉस्फेयर व्हिच इज कम इन। पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है ऑन ग्राउंड। आप सिचुएशन को कैसे देखेंगे सर, सो दैट वी कैन बिल्ड ऑन टू दिस डिस्कशन, बिकॉज दिस इज प्रिडोमिनेटली जो दिख रहा है पंजाब प्रोटेस्ट। The problems are plenty in Punjab, but Punjab has a lot of strength of its own. जी। और जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है पंजाब की, वो सोशल बॉन्डिंग है, वो लोगों के अंदर जज्बा है, वो लोगों के अंदर एक जुनून है टू डू समथिंग। वो पंजाब में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, व्हेन यू डोंट गेट अपॉर्चुनिटी इन योर होमलैंड, देन यू ट्रैवल अब्रॉड। फिर आप बाहर जाते हो, आप बाहर जाके अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो। और प्रॉब्लम्स भी बहुत हैं, जहाँ पे स्ट्रेंथ है वहाँ प्रॉब्लम्स भी हैं। ड्रग मेनेस है, रैम्पेंट कन्वर्जन है, चेंजिंग डेमोग्राफी है, करप्शन है, एक सोशल जिसे हम कहते हैं ना डाउनफॉल है, किस चीज का कह लो आप, एथिक्स का कह लो आप, वो एक पतन आता जा रहा है धीरे धीरे। थिंग्स आर गेटिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। फिर मास इमिग्रेशन है, और मास इमिग्रेशन के बाद जो दूसरा पलट रहा है सिस्टम, दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, बिकॉज फॉर एवरी वन पंजाबी लिविंग इंडिया गोइंग टू यूके, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, there are 4 migrants coming into Punjab. So demography जी। is rapidly changing in Punjab. So Punjab is not the Punjab that you saw in 1952. Punjab is not the Punjab you saw in 1970. Punjab is also not the Punjab you saw in 1990s. It is a different Punjab altogether. Demography of Punjab has changed. The thought process, the psyche, the mindset, that has changed. Problem कहाँ पे आती है? When you don't have opportunities, मैंने कहा कि वो 50 का पंजाब, 70 का पंजाब, 90 का पंजाब नहीं है। दैट मीन्स अ लॉट ऑफ इंडस्ट्री हैज गॉन आउट ऑफ पंजाब। रिसेंटली यूपी का एक समिट हुआ ताज चंडीगढ़ में, यूपी गवर्नमेंट का, वो इन्वेस्ट इन यूपी का था उनका। तो पंजाब से देवर ओवर 150 कंपनीज हु साइंड एमओयूज विद द गवर्नमेंट ऑफ यूपी कि हम लोग वहां पे आगे अपनी इंडस्ट्रीज लगाएंगे, विल सेट अप देयर। यू नीड टू गिव सेफ एनवायरनमेंट। रोज प्रोटेस्ट होंगे, रोज रेल रोको होगी, सड़कें रुकेंगी, इंडस्ट्री विल गेट इफेक्टेड। आपको अगर ट्रेन मैन पावर, आपको डेडिकेटेड मैन पावर अगर नहीं मिल रही है, देन अगेन इट्स अ प्रॉब्लम। वी हैव द बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स। पंजाब वाज नंबर 1 इन द कंट्री, इट इज नंबर 14-15 नाउ। सो ये जो ब्रेन वॉशिंग है, सेपरेटिज्म है, ये जो एक दिल्ली दुश्मन साबित करना है। देखो, देयर वाज अ टाइम
मुगल के दौर में दिल्ली दुश्मन थी पंजाब की, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अंग्रेजों के टाइम पे वी हैड अ टिफ विद द ब्रिटिश एंड द दिल्ली, उस वक्त जो दिल्ली थी रेजिम थी, पर दिल्ली आज अपनी है। दिस नीड्स टू बी अंडरस्टूड, दिस सेंस ऑफ रियलाइजेशन हैज टू गेट इनसाइड आवर हेड्स। आपके दिमाग में बात आनी चाहिए, भैया ये दिल्ली अपनी है। और इतना कुछ होने के बाद एक मतलब ऑलमोस्ट सेंचुरी लेटर, पौनी सेंचुरी बाद, 75 साल 77 साल बाद, अगर आप ये प्रोटेस्ट के ही आलम में उसी दौर में हो, इफ यू आर नॉट ओपन इन योर माइंड, देखो इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट इतने हैं, आई टेल यू। जब पिछला किसान आंदोलन हुआ आदि, उस वक्त देयर वाज नोबडी टॉकिंग अबाउट खालिस्तान, जी, नॉट, पता ही नहीं देयर वाज सीगा, नो डिस्कशन एब्सोल्युटली। के ऊपर, कोई डिस्कशन नहीं थी, कहीं कोई बात नहीं थी। उस किसान आंदोलन के दौरान दे मेड इट अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर देम टू मूव और स्टार्ट मूविंग अ सेपरेटिस्ट मूवमेंट। एक उनको लेके आने के लिए उनको एक ब्रीडिंग ग्राउंड मिल गया। 580 से ज्यादा उस वक्त किसान जथेबंदियां लगी हुई थी ऑल ओवर इंडिया। आज 76 जथेबंदियां, जिनमें से इफ आई कैन नेम, पंजाब से 10 हैं, हरियाणा से 6 हैं, यूपी से 5 हैं, बिहार से 5 हैं और केरला से 17 हैं। इमेजिन, तमिलनाडु से 22 हैं, पुडुचेरी से 5 हैं और राजस्थान से 6, टोटल 76 जथेबंदियां हैं। और इन 76 जथेबंदियों में से सिर्फ पंजाब की 10 जथेबंदियां जो है वो आपको एक्शन में नजर आ रही हैं और कुछ नहीं है। दिस इज प्योरली पॉलिटिकल। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को क्लियर नजर आ रहा है कि वी डोंट हैव एनी स्कोप ऑफ विनिंग एनीथिंग, एनीथिंग, एनीवेयर, दे आर वॉश्ड आउट। और मैं आज प्रेडिक्ट कर रहा हूं, ये आज 13 फरवरी है, मार्च के महीने तक ये अरविंद विल गेट अरेस्टेड फॉर श्योर। जी, जिस पेस पे सब नजर आ रहा है, व्हाटएवर इज गोइंग ऑन, ही इज गोइंग टू गेट अरेस्टेड। नाउ ही इज मेकिंग अ बेस फॉर एनार्की। ये डिस्टर्बेंस का एक आलम क्रिएट कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब भगवंत सिंह मान, ही सेज कि पाकिस्तान वाले पासे कंडे लाए हुए आ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੰਡੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਟਾਕਿੰਗ ਦ ਸੇਮ लैंग्वेज, ही इज ऑल्सो टॉकिंग सेपरेटिज्म कि पंजाब, अब यार इंटरनेशनल बॉर्डर पे तो सिर्फ पंजाब में थोड़ी ना होता, राजस्थान में भी लगे हुए कांटे। वो तो जहां पे जम्मू कश्मीर टच होता है वहां भी लगे हुए कांटे। जी, तो वो जहां गुजरात है वहां पे भी लगे हुए कांटे। इट इज राइट अक्रॉस द बॉर्डर। और तुम अगर अपना लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल कर लो, तुम अपनी स्टेट के अंदर अगर इन लोगों को इनकरेज ना करो, जब अपनी बारी आती है, भगवंत सिंह मान फॉरगेट्स, संगरूर में जब इसके घर के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा था, इसने लाठियां भांजी वहां पे और एक किसान की मौत हुई, जी, गोलियां चलाई, वहां पे एक किसान की मौत हुई। ही किल्ड अ मैन, और यहाँ पे ये बातें करके सुना रहा है। द गवर्नमेंट केम टू द फार्मर्स, सरकार खुद चल के किसानों के पास आई है। कल पीयूष गोयल यहाँ पे थे चंडीगढ़ में, ही वॉज रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट, ही सैट डाउन एंड डिस्कस विद द फार्मर्स। अभी इनकी जो मुख्य मांगे हैं वो सुन लो क्या है। दे से वी गारंटी ऑन एमएसपी, और ये झूठ बोलते हैं कि सरकार ने इनको प्रॉमिस किया था। देयर वाज नो प्रॉमिस मेड, कोई वायदा नहीं हुआ था एमएसपी के ऊपर कि आपको एमएसपी दी जाएगी, देयर इज अ प्रॉमिस, एमएसपी पे लॉ आएगा, ऐसा नहीं हुआ था। देयर वाज नो प्रॉमिस मेड। अगर प्रॉमिस किया था, आप रिटर्न दिखा दो सरकार का, एंड वी विल स्टार्ट स्पीकिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। आप लोग पहले बोलो ना यार, सच पे आओ, सच पे नहीं आते। दूसरा, इन्होंने कहा था कि प्राइसेस जो है वो सेट करो स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से, और राहुल गांधी आज बोल पड़े कि हम आते ही स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट्स के अनुसार जो है आपको कंपनसेशन जो एमएसपीज आपको देना शुरू करेंगे। लेट मी रिमाइंड राहुल गांधी साहब, मेरी बात गौर से सुनो। 2006 में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उसको हेड कर रहे थे आप ही की पार्टी के भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, और उस वक्त वो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। He was the sitting chief minister and he was taking the report under his chair for 8 long years. 2006 से लेके 2014 तक आपकी सरकार थी। 8 साल तक आप स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर बैठे रहे। ये इनहेरेंट प्रॉब्लम है, ये विरासत में आई प्रॉब्लम है। अगर आपने उस वक्त 2006 में लागू कर दिए होते ये एमएसपीज जो ये किसान मांग रहे हैं, आज उस ये नहीं वक्त होती। लेट मी टेल यू, उस वक्त एक भी किसान जथेबंदी, एक भी नेता ऐसा खड़ा होकर नहीं आया है जिसने कहा कि हम दिल्ली घेरेंगे, हम जाके आंदोलन करेंगे। क्यों? इनका क्विड प्रो को है। इनकी किसानों के जो ये बड़े बड़े लीडर बनते हैं, आई एम नॉट सेइंग किसान ऑन द ग्राउंड, ये जो लीडर बने हुए, ये राजनेता बने, ये पॉलिटिशियंस बने हुए हैं, इनके साथ इनका क्विड प्रो को है, इनकी इसके साथ सेटलमेंट है। पंजाबी जी कहते हैं ना मुक्का मुक्का आपस च।
दैट इज वाई दे डिडंट कम। और अब इन्हां दी ओही सेटलमेंट, ओही मुकमका, ओही अंडरस्टैंडिंग है कि ये दोबारा लोग ग्राउंड पे उतर के आ गए। और अभी बता दूं मैं, ये 76 जत्थेबंदियां, पहले 580 से ज्यादा जत्थेबंदियां थी जब पिछला आंदोलन हुआ, अभी 76 जत्थेबंदियां। दे हैव कम डाउन टू व्हाट 1/5, लेस देन 1/5, 1/5, 1/7, yeah. 1/7 पे आ गए। दे हैव जीरो पॉपुलर सपोर्ट। पहले उस वक्त पॉपुलर सपोर्ट भी था, इस वक्त पॉपुलर सपोर्ट भी नहीं है जमीन पे। जी। एंड लेट मी, ये बार बार कहते हैं 11,000 करोड़ रुपया, 11,000 करोड़ रुपया तुमने माफ कर दिया। अरे भैया, 2,80,000 करोड़ तो किसानों के खाते में डाल चुकी सरकार डायरेक्टली। नाउ द पॉइंट इज के ये जो रकमें हैं अभी हमारे पास, करीबन आप ये मान के चलिए कि हर साल बजट में कैपेक्स के अंदर अगर 11 लाख करोड़ जा रहा है या 12 लाख करोड़ जा रहा है, तो आपका ये जो प्रॉमिस है एमएसपी का, दिस विल टेक एमएसपी अलोन टू 22 to 25 लाख करोड़। तो स्कूल ना बनाओ, कॉलेज ना बनाओ, हॉस्पिटल ना बनाओ, सड़कें ना बनाओ, पुल ना बनाओ, ब्रिज ना बनाओ, तुमको पैसा दे दो सारा। इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए आज चौकों पे सड़कें जाम करके कि भाई ये सड़कें दोबारा जाम नहीं करनी, करोड़ों रुपए का, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होता है इंडस्ट्रियलिस्ट को। ये कहते हैं जी। लोगों की जाने गई, बिल्कुल लोगों की जाने गई। और मैंने कहा इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि ऐसे इंसिडेंट्स बार बार देश में हो रहे हैं। और मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ कि दोज लॉज वर गुड लॉज। ये कांग्रेस पार्टी के साथ के लोग 50 बार, लाख बार बोल चुके हैं कि साहब 3 काले कानून, 3 काले कानून, 3 काले कानूनों में काला क्या था आज तक नहीं बताया इन्होंने, आज तक नहीं बताया। देवर रिफॉर्म्स, वो अच्छे कानून थे। 3 काले कानून नहीं, 3 अच्छे कानून थे जो आपकी जिद के कारण, उस वक्त कोविड था, सरकार बाहर निकल के समझा नहीं पाई किसानों को कि उसका क्या लाभ था। इंडिया दुनिया की वाहिद कंट्री है जिसके अंदर मंडी का सिस्टम है, जहां पे लिफ्टिंग होती है, गवर्नमेंट परचेज करती है। और भगवंत सिंह मान को अगर इतना ही है ना, तो भगवंत सिंह मान और केजरीवाल दिल्ली के अंदर, दिल्ली में भी फार्मिंग होती है, दिल्ली के अंदर भी गांव है, दिल्ली में भी कल्टीवेशन होती है। आप कर लो ना 35 फसलों का एमएसपी फिक्स। 70% से लेके 85% डेफिसिट है पंजाब में बजट का। आपके पास ग्राफिक्स है, मैंने दिए हैं आपको। I will just इतना put बुरा them up, हाल। sir. ये तो पर कैपिटा है, डेफिसिट है 70% से ऊपर। पर कैपिटा कितना है? 1.5 लाख रुपए पर कैपिटा है। एडजॉइनिंग पंजाब, हरियाणा इज नंबर 2 एट 2,35,000। ये पंजाब में से निकला हुआ है। हरियाणा इज ग्रोन सो मच in terms of performance, in terms of economic size, हरियाणा is much ahead of पंजाब। और ये नंबर 1 का स्टेट था, देखो कहां लाके खड़ा कर दिया। ये सब वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं। करप्शन ने मार खाया पंजाब को। चोरी, ठगी, डकैती, डाका मारते हैं हक के ऊपर, नागरिकों के हक के ऊपर डाका मारती हैं सरकारें। एंड दिस हैज बीन हैपनिंग परसिस्टेंटली। सुखबीर सिंह बादल का पोल्ट्री फार्म था, आज सुख विलास पैलेस बना हुआ, 7 स्टार होटल। आके देखिए, आपको दिखाता हूँ, चंडीगढ़ में ही है। सिखा दो ना किसानों को कैसे पोल्ट्री फार्म का 5 स्टार 7 स्टार बनता है। बादल साहब लगाओ ट्रेनिंग कैंप। 200 से ऊपर कंपनियों में डायरेक्टर हो आप। यू हैव सो मच मनी, यू हैव सो डीप पॉकेट्स। ऑस्ट्रेलिया में आपकी जमीनें, अफ्रीका में आपकी जमीनें हैं। यू आर सो रिच। सिखा दो ना किसानों को कैसे मुर्गी खाने का 5 स्टार होटल बनता है। दिखा दो किसी ने सुख विलास पैलेस के में बनता है। लेट पीपल लर्न ना, आप सिखाओ ना कैसे होता है। दैट इज I बाय know. डूइंग करप्शन। मैं फर्स्ट इन द लाइन, जो सर. तो ये कह रहे हैं कि साहब किसान खेत मजदूर के लोन माफ कर दो, केस हुए में वो वापस ले लो। इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक्ट अभी आया नहीं है, वो मत लेके आओ। पॉल्यूशन एक्ट में से फार्मर्स को बाहर रखो। यार देखो, आज हमने देखा है शंभू बॉर्डर पे धुआं धुआं हो रखा था, ठीक है। ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਵੱਢ ਕੇ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧੂਆਂ ਧੂਆਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਧੂਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਧੂਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਜਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਫੁੱਕ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਜਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਲੀਡਰ ਮਾਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਫੂਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੂਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਤੁਰਿਆ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ, ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਪਾ ਰਹੇ। A land which was immune to conversions, आदि जी सही है। gave their lives गुरु sir ਸਾਹਿਬ ਨੇ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਮਟਨ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ। साथ में भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी, एक को आरे में चीर दिया, एक को कढ़ाई में उबाल दिया, एक को रूई में लपेट के जला दिया। साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, इन्होंने शहादतां देती। क्यों? दे डोंट वांट टू कन्वर्ट, वो नहीं अपना धर्म बदलना चाहते थे। आज SGPC जवाब दे दे, आज अकाली दल जवाब दे दे, पंथिक राजनीति ये जवाब दे दें भी क्यों इतने बड़े पैमाने में, क्यों इतने बड़े नंबर्स में कन्वर्जन हो रही है पंजाब। जो जमीन, जो धरती गबरू जवान पैदा करती होंगी, जिथों जोधे पैदा हुए, बाबा दीप सिंह वर्गे पैदा हुए, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਆ, ਟੀਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਫੂਕ ਰਹੇ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। what direction are you giving ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਕੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਬਾਹਰ ਜਾਣੇ ਆ। कैन यू इमेजिन जो कैनेडियन कॉलेज या यूनिवर्सिटी अपने कैनेडियन सिटीजन से $1000 चार्ज करती है, वो इंडिया से जाने वाले बच्चे को $8000 चार्ज करती है। ਤੁਸੀਂ 8 गुना पैसे देके अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हो, और वहां पे भी क्या है, कनाडा में ड्रग्स ओवर द काउंटर मिलती है, यहाँ पे तो फिर चोरी खरीदनी पड़ती है, वहां तो शरेआम मिलती है ड्रग्स। वैनकूवर, यस सर। वो अपनी नस्ल बचा लो, अपने बच्चे बचा लो, ना भेजो कनाडा, इंडिया रखो, उन्होंने सांभ के रखो। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ। ਕਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਕੇ ਨਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਾ ਲਓ। ਆ ਚੱਕ ਕੇ ਜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਫੂਕਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਯਾਰ? 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘੇਰੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਤੂੰ ਕਾਲੇ 'ਚ ਕਾਲਾ ਦੱਸ ਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ मैं आते ही, हम जब इंडिया की गवर्नमेंट आएगी तो हम आते ही, ਉਹ ਤੇਰੀ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਯਾਰ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਦੋਂ। ਲਾਹੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫੀਜ਼ੀਬਲ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸਾਰੀਆਂ 32 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੜਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ WTO ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰ ਜਾਏ ਇੰਡੀਆ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਹੁਣ WTO 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਯਾਰ। दैट इज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये इनकी डिमांड्स इतनी अनरीजनेबल है